गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज आप व्याकरण का अगला अंश पढ़ेंगे जो है वाच्य। पहले मैंने आपको पद परिचय सिखाया था, अब आप सीखेंगे वाच्य। तो वाच्य सीखने से पहले ये पता करना बहुत ज़रूरी है कि वाच्य किसे कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो माने पता चले कि क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार है या कर्म के अनुसार है या भाव के अनुसार है, उसे वाच्य कहते हैं। फिर समझ लीजिए, क्रिया कौन सी होती है? उगाता है क्या है? क्रिया है। लिखा जाता है क्या है? क्रिया है। जाता है क्या है? उठा नहीं जाता या जाता है, जो भी है वो क्रिया है। तो क्रिया के जिस रूप से यह पता चले, यह ज्ञात हो कि क्रिया का प्रयोग किसके हिसाब से किया गया है? कर्ता के हिसाब से किया गया है, कर्म के हिसाब से किया गया है या भाव के अनुसार हिसाब से किया गया है, उसे वाच्य कहते हैं। ठीक है, तो वाच्य क्या है ये जानने समझने के लिए निम्न वाक्य देखिए। पहले, किसान फसल उगाता है, सीधा साधा वाक्य है। ये जो किसान है ये कर्ता कारक है कि नहीं है कि नहीं है? क्योंकि आपको पद परिचय सिखाया था, मैंने कारक भी बताया था आपको। जो काम करने वाला होता है वो कर्ता होता है। फसल उगाना उसका क्या है? काम। ठीक है, तो किसान फसल उगाता है क्रिया है। तो क्या ऊपर मैंने बताया आपको, क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार है, कर्म के अनुसार है या भाव के अनुसार है, उसे वाच्य कहते हैं। तो यहाँ पे किसान, सब इसको हटा दीजिए। अभी किसान उगाता है तो बात इसकी हो रही ना, फसल उगाता है, फसल तो नहीं उगा रहा ना किसान को। तो किसान फसल उगाता है, किसान जो है वो कर्ता कारक है। किसान क्या कर रहा है? उगा रहा है। क्या उगा रहा है? फसल उगा रहा है। तो यहाँ पर क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार है। ठीक है, अब दूसरा देखिए, छात्रों द्वारा निबंध लिखा जाता है। तो बात हो रही है छात्रों की, लेकिन छात्रों द्वारा लग गया इसमें। निबंध लिखा जाता है, बात हो रही है निबंध लिखा जाता है, मतलब निबंध माने कर्म के हिसाब से क्रिया है। एक तो ये हो गया कर्ता के अनुसार होती है क्रिया, और एक होती है कर्म के अनुसार क्रिया। तो कर्म क्या है उनका? निबंध लिखना। तो निबंध लिखा जाता है। ऐसी मरीज से उठा नहीं जाता, ये उसका भाव है। ये भाव बता रहा है कि मरीज से उठा नहीं जाता। अब वाच्य के दो भेद, वाच्य के तीन भेद होते हैं। एक होता है कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य जो होता है उसमें कर्ता की प्रधानता होती है, कर्ता खास होता है उसमें, और कर्ता के हिसाब से ही लिंग भी होता है, वचन भी होता है। जैसे महक लिख रही है, पत्र को छोड़ दीजिए, अभी महक लिख रही है, ये तो नहीं है ना पत्र लिख रहा है ना। पत्र जो है कर्म है, तो यहाँ पे बात हो रही है कर्ता की। तो कर्ता का कुछ की जो क्रिया है वो कर्ता के हिसाब से है यहाँ पे। तो ये कर्तृवाच्य वाक्य है। ऐसे होगा आपका। सूरज चमक रहा है, सूरज कौन है? कर्ता कारक है। तो कर्ता के हिसाब से ही उसकी क्रिया है। ठीक है, तो ऐसी आपको सपोज दे दिया, रोहन पुस्तक खरीदता है। तो पुस्तक कौन खरीद रहा? रोहन खरीद रहा ना। तो इसलिए रोहन के अनुसार क्रिया है। पुस्तक नहीं खरीद रही है, पुस्तक खरीद रही है ये तो नहीं है। रोहन खरीदता है, तो रोहन जो है वो कर्ता कारक है। कर्ता कारक के हिसाब से आपकी क्रिया हो गई, कर्म नहीं है। कर्म दे रखा है, इसमें सकर्मक भी होता है, अकर्मक भी होता है। कर्तृवाच्य में अकर्मक भी आ सकता है, सकर्मक भी आ सकता है। अकर्मक सकर्मक मैंने आपको बताया था कि जब वाक्य में कर्म होता है तो सकर्मक हो जाती है क्रिया, और जब जैसे ये है आपका वाक्य, सूरज चमक रहा है, इसमें कर्म है ही, तो तब ये हो गया अकर्मक।
यहाँ पुस्तक खरीद रहा है तो पुस्तक उसका कर्म है, तो ये सकर्मक होगी। ठीक है, एक वाक्य और देखेंगे। लड़के खेल रहे हैं। अब बताइए इसमें है कर्म है, इसमें नहीं है, तो लड़के खेल रहे हैं, लड़के कर्ता कारक है, उसके हिसाब से क्रिया होगी। अगर यहाँ पे होता लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं तो ये क्या होता, सकर्मक हो जाता, क्योंकि क्रिकेट खेलना उनका काम है। लेकिन जो आपकी क्रिया है वो कर्ता के हिसाब से ही होगी, उसे कहते हैं कर्तृवाच्य। आपको बदलने के लिए आएंगे, इसलिए समझ लीजिए इसको ध्यान से ही, और इसमें सीधे साधे वाक्य होते हैं। अब जो कर्मवाच्य है, दूसरा भेद, एक तो होता है कर्तृवाच्य, इसमें कर्ता मेन होता है, प्रधान होता है, और कर्ता के हिसाब से ही लिंग भी होता है और वचन भी होता है। अब कर्मवाच्य में क्या होता है कि कर्म प्रधान होता है इसमें। अब कर्म के हिसाब से इसका लिंग भी होगा, वचन भी होगा। कैसे, इसी को ले लीजिए, महक पत्र लिख रही है, तो आप इसी को कैसे करोगे, महक द्वारा पत्र लिखा जा रहा है। या तो इसमें से लगेगा और या इसमें लगेगा के द्वारा या द्वारा। के द्वारा भी लगा सकते हो और द्वारा भी लगा सकते हो और से भी लगा सकते हो। सेंटेंस सही होना चाहिए वाक्य। इसी को मैंने बदल दिया ना, देखो, महक द्वारा या महक के द्वारा पत्र लिखा जा रहा है, तो यहाँ पे जो पत्र है वो कर्म है, कर्म के हिसाब से इसको बदल दिया क्रिया को। यहाँ पे इसके हिसाब से नहीं करना है, महक कर्ता कारक है, महक द्वारा पत्र लिखा जा रहा है, यहाँ पे पत्र जो है कर्म प्रधान हो गया, तो कर्म के हिसाब से यहाँ पे इसकी क्रिया हो गई। ऐसे करना पड़ता है। रोहन द्वारा पुस्तक खरीदी जाती है, ऐसे कर देंगे आप। लड़कों द्वारा खेला जा रहा है, सूरज द्वारा चमका जा रहा है। इस तरह से कर्मवाच्य होता है। इसमें से लगता है, के द्वारा लगता है, द्वारा लगता है। इसका एक दो सेंटेंस और बता दूं आपको। जैसे आपको दे दिया, राम रोटी खाता है, ठीक है, ये तो हो गया कर्तृवाच्य से वाक्य। अब आपको यहाँ पर जो राम है वो करता है, उसके हिसाब से क्रिया है। अब आप इसको कैसे बदलेंगे, राम द्वारा, ठीक है, राम द्वारा रोटी खाई जाती है। अब देखो कर्म के हिसाब से चेंज हो गया, राम द्वारा रोटी खाई जाती है, तो रोटी के हिसाब से क्रिया चेंज हो गई, इसकी बदल गई, तो ये कर्मवाच्य है। तो जब आपको इसका अभ्यास मिलेगा, कोई एक्सरसाइज करने को मिलेगी, तो कर्तृवाच्य का जो वाक्य होगा उसके हिसाब से इसको बदलना है। अगर ऐसा मिल गया तो ऐसे बदलना है, दोनों का बदला जा सकता है। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है और आपको अगर अभ्यास करना नहीं आया तो आपको फिर से बता देंगे। इसका एक भेद और रह गया है।